हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है भाव भक्ति की परिभाषा। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि भक्ति भावुकता नहीं है, एक विज्ञान है। तो भावुकता क्या है और भाव क्या है? हम भाव भक्ति की परिभाषा की बात कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति भावुकता नहीं है। तो यहाँ पर जिस भावुकता की श्रील प्रभुपाद बात कर रहे हैं वह इस संसार में जो हमारे भाव हैं उसकी बात कर रहे हैं। इस संसार में हमारे भाव हो सकता है किसी टीवी सीरियल के लिए हो सकता है अपने स्वजनों के लिए हों, और हो सकता है हमने सपने में कोई ज्योति देखी हो तो उसे देखकर हम भावुक हो जाएं। पर भक्ति में जो भाव है उसकी चर्चा श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के इस ग्रंथ में श्लोक संख्या 1.3.1 में की है। तो वो हम आज चर्चा करेंगे। तो वह श्लोक इस प्रकार है। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचिभिश्चित मार्शनेय कृत असौ भाव उच्यते। तो इस श्लोक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इससे पहले वाला श्लोक क्या था। इससे पहले जो हमने कक्षा में श्लोक डिस्कस किया था वो था साधना भक्ति का। तो वो साधना भक्ति में अगर हम साधना भक्ति को एक शब्द में अगर हम परिभाषित करें तो साधना का अर्थ हुआ कि गुरु और शास्त्रों की श्रद्धा पर जो हम भक्ति कर रहे हैं वह साधना भक्ति है। और जब साधना करते करते हमारे अंदर भाव उत्पन्न होंगे, भगवान के लिए इमोशंस आएंगे, तो उसे हम भाव भक्ति कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट श्रील प्रभुपाद ने हमें इसमें 4 पॉइंट्स बताए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। शुद्ध सत्व, यहाँ पर सत्व मतलब सतोगुण, जो प्रकृति के 3 गुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है, उनकी बात हो रही है। तो शुद्ध सत्व, अब सतोगुण से भी ऊपर है शुद्ध सत्व। और शुद्ध सत्व मतलब कब है कि जब हम भगवान से संबंधित कोई भी क्रिया करते हैं, जब हम शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं तो उसे शुद्ध सत्व बोलते हैं। तो इसका प्रमाण भगवान भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कह रहे हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतिति एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि जो दृढ़ भक्ति करता है, जो अविचल भाव से मेरी भक्ति करता है, वह प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाएगा और तब वह मुझे पा सकता है। तो इसीलिए एक व्यक्ति जब एक शुद्ध सत्व के स्तर पर आएगा तो उसके अंदर लक्षण क्या होंगे? तब वह अपने शरीर से ऊपर उठकर, अपने परिवार से ऊपर उठकर, अपने समाज से ऊपर उठकर, अपने देश से ऊपर उठकर कृष्ण के संबंध में सोचेगा। उसके भाव समाज के प्रति नहीं होंगे, उसके भाव कृष्ण के प्रति होंगे। तो उसे हम शुद्ध सतोगुण अथवा विशुद्ध सतोगुण भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना होगा, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे जीव को मुक्त जीव कहते हैं। तो ये समझना हमें ज़रूरी है कि भक्ति आध्यात्मिक स्तर में जो भाव की चर्चा हो रही है वो एक मुक्त जीव के लिए हो रही है, और अभी तो हम इस संसार के ही भाव से ढके हुए हैं। तो यहाँ पर हमें अब देखना है कि दूसरा श्लोक का दूसरा हिस्सा जो कि है प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। प्रेम, यहाँ पर कृष्ण प्रेम की बात हो रही है। सूर्यांशु मतलब सूर्य का एक अंश। तो यह जो भाव उत्पन्न हो रहा है यह अभी सूरज की किरण, वह सूरज का एक अंश है, सूरज की किरण है, वह सूरज नहीं है। अर्थात कृष्ण प्रेम अभी नहीं मिला है, अभी हमें सिर्फ कृष्ण प्रेम की एक झलक मिली है, अर्थात यानी कि भक्ति का एक बीज अंकुरित हुआ है। तो यह जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कृष्ण प्रेम तक पहुंचने के लिए एक पड़ाव है, यह एक योग्यता है, एक क्वालिफिकेशन है। तो यह था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है रुचिभिश्चित मार्शनेय। रुचि भी मतलब टेस्ट, भक्ति में जो टेस्ट है, रस है। चित अर्थात हृदय, मार्शनेय मतलब कोमल हो जाना। तो भागवत में दूसरे स्कंद में आ रहा है श्रीमद् भागवतम में कि तद अश्मसारम हृदयम बतेदम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अरे बताओ उस व्यक्ति का हृदय कैसा है जो भगवान का नित्य नाम तो ले रहा है पर उसका हृदय पिघल नहीं रहा, उसका हृदय लोहे का बना है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जिस व्यक्ति का, तो श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं इसको, श्रील प्रभुपाद जीव गोस्वामी के संदर्भ से हमें बता रहे हैं कि हृदय पिघलने का अर्थ क्या हुआ। हृदय पिघलने का अर्थ हुआ कि हमारे हृदय से जो सारे अपराध हैं वो शून्य हो जाएंगे।
चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराध नाम ले ले पायले प्रेम धन। तो हमारे लिए यह जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे हृदय से अपराध तभी शून्य होंगे जब हमें भक्ति में रस का अनुभव होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें भक्ति में रस का अनुभव कब होगा। तो यह चौथा पॉइंट है, क्योंकि सारे आचार्य लिख रहे हैं कि हमें भक्ति में रस का अनुभव तब होगा जब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण अपने भक्तों के बारे में क्या सोच रहे हैं और कृष्ण के भक्त कृष्ण के बारे में क्या सोच रहे हैं, वह उनके लिए कैसे चिंतित हैं। तो यह हमें समझना होगा। यह ही कहानी में ट्विस्ट है कि यह भाव हमारे भाव नहीं है, यह भाव शुद्ध भक्तों के भाव हैं, भगवान के भाव हैं। यह यहाँ पर हमारे भावों की बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमें कहा करते थे, रीड कृष्णा बुक डेली, पिबतम भागवतम रसम आलयम। जब तक हम कृष्णा बुक, चैतन्य चरितामृत, भागवत नित्य नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के संबंधों के बारे में नहीं समझेंगे, उनको आदर नहीं देंगे, उनकी नकल नहीं करेंगे, तब तक हम कृष्ण प्रेम तक नहीं पहुंच सकते। तो हमने 4 चीज़ें आज सीखी। वह चीज़, सबसे पहली चीज़ थी शुद्ध, कि हमें साधना से शुद्ध होना होगा, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना होगा, तब हमारे अंदर भाव प्रकट होंगे। दूसरी चीज़ यह है कि भाव भी अपने आप में लक्ष्य नहीं है, कृष्ण प्रेम तक एक पड़ाव है, हमारे लिए एक क्वालिफिकेशन है। तीसरी चीज़ कि जब तक हमारे हृदय में हमारे अपराध शून्य नहीं होंगे, तब तक हमें भक्ति रस का अनुभव नहीं होगा। और चौथी और सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमें भक्ति रस का अनुभव कब होगा, जब हम भगवान और भक्तों के संबंध नित्य पढ़ेंगे, समझेंगे, कृष्णा बुक रोज़ पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।